यहाँ पे आपको एक ही सेल में 5 पॉइंट आपको ऐड करने हैं, 5 पॉइंट किसी भी रिलेटेड। तो आप क्या करोगे, पहले 1, उसके बाद अल्ट एंटर, उसके बाद 2, उसके बाद अल्ट एंटर 3, उसके बाद अल्ट एंटर 4, उसके बाद अल्ट एंटर 5। तो वैसा आप यहाँ पे नंबरिंग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे आपको स्टार्ट करना है, तो पहले आपको रैप करना पड़ेगा, उसके बाद अल्ट इंटर आपको यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। सिंपल इसका यूज़ है कि आपको अगर सेम सेल में अगर ऑटो एडजस्ट करना है पूरे वो उसका कंटेंट, उस सेल में जो कंटेंट है, और उस कंटेंट को आपको अगर हर लाइन आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, तो आप रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट एंटर। तो अल्ट एंटर में क्या होगा कि हर बार वो नया लाइन ऐड करेगा जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। उसको सेव कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें बाद में चाहिए। ठीक है। तो फिर आगे जाके मर्ज एंड सेंटर, ये भी एक रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। जैसे ये भी एक रिपोर्टिंग का ही पार्ट था, तो ये भी एक रिपोर्टिंग का पार्ट है, जहाँ पे आपको अगर अच्छी तरह से मर्ज एंड सेंटर आपको यूज़ करना आ गया, तो फिर आपका ईज़ी हो जाता है प्रेज़ेंटेशन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास सेक्शन मैनेजर है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास टीम लीडर्स है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास हेड काउंट है, ठीक है? उसके बाद अपना ऑपरेशन मैनेजर है, ठीक है? तो इस तरह से मैं यहाँ पे अभी करता हूँ। तो यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर ऑब्वियसली सबके लिए एक ही रहेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे टीम लीडर डाल देता हूँ कि एबीसी, ऐसे टीम लीडर डाल देता हूँ यहाँ पे, इतने सारे टीम लीडर हैं। तो सेक्शन मैनेजर लेट्स से इन 3 पहले 3 लोगों के लिए लेट्स से सुचित्रा है, ठीक है? उसके बाद ये 3-4 लोगों के लिए लेट्स से चित्रा है, ठीक है? उसके बाद ये 2 लोगों के लिए लेट्स से संतोष है, ठीक है? उसके बाद ये 3 लोगों के लिए लेट्स से काशी है, ठीक है? ऐसा है। लेकिन इनका जो ऑपरेशन मैनेजर ये सारे टीम लीडर है, सेक्शन मैनेजर है, इनका ऑपरेशन मैनेजर लेट्स से एक ही बंदा है, शैलेश। ठीक है। तो ये और इनका हेड काउंट, ये नंबर ऑफ हेड काउंट इनके अंडर कितने रिपोर्ट करते हैं बंदे लोग, इनके 10 से लेके 15 के बीच में इन लोगों को रिपोर्ट करता है। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि इन सबको एक प्रेजेंटेशन देना है कि भाई ये 3 लोगों को सुचित्रा ही कर रही, तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। ताकि ये एक ही टीम लीडर 3 बार इसका नाम दिख रहा है। एक ही सेक्शन मैनेजर है इन तीनों के लिए। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से मर्जेंट सेंटर पे डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि मर्ज और सेंटर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मर्ज एंड सेंटर अगर क्लिक करूँगा, मैं अगर वर्टिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा मर्ज कर देगा, और इसका जो टॉप कंटेंट है, टॉप बोले तो क्या ये जो पहला वाला कंटेंट है, इसको वो ये जो है यही सभी तरफ पॉपुलेट करेगा। लेट्स से सुचित्रा, यहाँ पे कुछ भी पहला नाम कुछ भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एरिया, तो यहाँ पे जो पहला नाम रहेगा इस सेलेक्टेड एक्टिव सेल में जो नाम है वो सब तरफ वो पॉपुलेट करेगा। सब तरफ मीन्स इसको मर्ज करके वही नाम पॉपुलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, ठीक है? इसको ओके करना है। तो आपको देखो जो ऊपर सुचित्रा था, वही नाम उसने एक रखा और इसको मर्ज कर दिया, ठीक है? यहाँ पे अगर दूसरा कुछ भी रहता, लेट्स से राजकुमार रहता, और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो एक्टिव सेल है उसका वैल्यू वो मर्ज करके वही पॉपुलेट करेगा। ये देखो, ठीक है? इसके लिए इस केस में मैं जब सुचित्रा इनको कर रहा हूँ, इन 3 लीडर के लिए सुचित्रा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ।
तो ये क्या करेगा सुचित्रा जो एक्टिव सेल में जो वैल्यू है वो सारे में कर देगा और इसको हम क्या करेंगे एक तो मिडल अलाइन कर देंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है? तो वैसे ही मैं चित्रा के लिए करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, जो एक्टिव सेल का वैल्यू है उसको रख के बाकी का सब डिलीट कर देगा और इसको मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे चित्रा है तो चित्रा को उसने रखा और बाकी का सब डिलीट कर दिया। तो संतोष को भी सेम मर्ज एंड सेंटर ओके और इसको भी मैं ये कर देता हूँ और यहाँ पे काशी के लिए भी सेम कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी ये कर देता हूँ और शैलेश एक ही बंदा है तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करके और इसको मैं मिडल अलाइन कर देता हूँ और इसको मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर लगा दूँगा तो ये हमें इसका प्रेजेंटेशन अभी सही से दिख रहा है कि हमें इज़िली आइडेंटिफ़ाई हो रहा है कि सुचित्रा को कौन-कौन रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंडर कितना हेड काउंट है। चित्रा के अंडर कितने लोग हैं और इसके अंडर कितने रिपोर्टिंग है। संतोष के अंडर कितने टीम लीडर है और उसके कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। तो और शैलेश के अंडर कितने मैनेजर है। अगर यहाँ पे और एक सेक्शन मैनेजर आ जाएगा, लेट्स से सेक्शन मैनेजर और एक आ गया तो उसको हम नीचे ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे नीलेश है, ठीक है? और यहाँ पे अलग-अलग उसका ये आ जाएगा जैसे मनीष, यहाँ पे गगन यहाँ पे राकेश, यहाँ पे राजेश, ठीक है? लेकिन इसका प्रेज़ेंटेशन आपका एकदम दिखने रिपोर्टिंग के लिए आपको एकदम ईज़ी हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रेज़ेंटेशन दिखेगा, ठीक है? तो इसका मर्जेंट सेंटर जो आपने रिपोर्ट वगैरह भेजते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस हमें अगर कुछ हेडर्स वगैरह हमें मर्ज कर सेंटर करना है, तो उस केस में भी आता है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको लगता है कि यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर है, उसके बाद मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज सेल है। तो आपको जैसे हमने अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो था अपना मर्ज एंड सेंटर था। ये मर्ज अक्रॉस बोले तो क्या है, ये हॉरिज़ॉन्टल काम करेगा। हॉरिज़ॉन्टल बोले तो क्या? जैसे अभी यही नाम अगर मैं ठीक है, यही नाम अगर मैं मेरे पास ऐसा हॉरिज़ॉन्टली है, ठीक है, ऐसा हॉरिज़ॉन्टली है तो ये इसको मैं जब मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो यहाँ पे मर्ज एंड अक्रॉस होगा ये अक्रॉस। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, इसको ओके करूँगा तो ये ऐसा आएगा और यहाँ से हमें जो अलाइनमेंट करना है वो करना पड़ेगा मैन्युअली, ठीक है? तो ये मर्ज एंड अक्रॉस बोले तो क्या है हॉरिज़ॉन्टली काम करता है और मर्ज एंड सेंटर ये वर्टिकली काम करता है जैसे हमें जैसा यूज़ होगा वैसे हम करेंगे। अगर हॉरिज़ॉन्टली डेटा है तो हॉरिज़ॉन्टली हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बाद आपको अगर ये सारा मर्ज एंड सेंटर हटाना है, तो पूरा सेल सेलेक्ट कर लो और एक ही बार में आप इसको अनमर्ज कर सकते हो, ठीक है? एक ही बार में पूरा अनमर्ज हो गया, ठीक है? लेकिन ये वैल्यू वापस नहीं आएँगे, अनमर्ज करेंगे तो वो वैल्यू जो यहाँ पे शैलेश 10 बार यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा था, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है? तो ये इसका डिसएडवांटेज है मर्ज एंड सेंटर का। एक बार आपने मर्ज कर लिया तो वैल्यू वापस नहीं आएँगे। आपको यहाँ पे मैन्युअली ये ऐड करना पड़ेगा फिर मैन्युअली ऐसे। ठीक है? तो इस तरह से आपको मैन्युअली फिर से चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है? तो सिंपल इसका यही है कि आपको अगर ये चीज़ अगर 10 बार रिपीट हो रही है, आपको रिपीट नहीं करना है, आपको उसको मर्ज करना है, तो आप मर्ज एंड सेंटर यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ें रिपीट होने से अच्छा एक ही बार आपको उस पर्टिकुलर सेल में या एरिया में दिखेगी। ठीक है? तो अ ये इस राजकुमार,
हुँ, ये जो मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, ये तो अपन सेल्स को ही मर्ज कर रहा है, राइट? हाँ, मतलब सेल्स करेक्ट। के अंदर जो डेटा है उसी को मर्ज करने के हिसाब से, जो डिफरेंट सेल्स में सेम डेटा है। हुँ, हुँ। तो ये मर्ज सेल्स क्या होता है फिर? सेल्स वही बोला, ये जो सिंगल-सिंगल टपल है ना ये सिंगल-सिंगल, हम्म। ये ये सेल है। जैसे आपने पहले हाँ लेक्चर हाँ हाँ। में किया, ये सारे यस। सेल्स हैं। या हाँ, तो मर्ज। तो हुँ, वो दूसरा ऑप्शन क्यों है? तीसरा ऑप्शन क्या है, मतलब वो क्यों अलग से दिया फिर? मर्ज इंटू द सेलेक्टेड सेल्स इंटू वन सेल। तो ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा अभी देखो, अभी मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये लिया मैंने। ठीक है, मर्जेंट यहाँ पे सेम काम करेगा वो। यहाँ पे देखो, मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। अपर लेफ्ट बोले तो जो अपना स्टार्टिंग का वैल्यू है, वो ये रखेगा और बाकी सब डिस्कार्ड करेगा। इसको ओके किया, तो ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने पहले इसको सेंटर कर रहा था, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको पेस्ट एज़ अ वैल्यू करता हूँ और इसको मैं मर्ज सेल्स करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो मर्जिंग सेम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मर्ज एंड सेंटर। बोले तो जब मैं मर्ज करूँगा, तो इसका जो डायमंड ये रहेगा अलाइनमेंट, सेंटर हो जाएगा मर्ज होने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मैं यहाँ पे पहला वाला लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर किया तो ये मर्ज होके इसका देखो सेंटर आ गया, सेंटर में आ गया ये। तो ये मर्ज एंड सेंटर का वो ये है। अभी यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा हूँ मर्ज एंड अक्रॉस, तो ये कैसे होगा? तो ये मर्ज तो कर रहा है, ठीक है? वैल्यूज़, सॉरी, यहाँ पे ट्रांसपोज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है? इसको थोड़ा मैं इसका साइज़ ब बढ़ा देता हूँ, ठीक है? ये सेकंड जो ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, तो ये सेम काम करेगा। मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर या फिर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज़। तो ये देखो, ये मर्ज एंड अक्रॉस बोले तो ये सेंटर नहीं कर रहा है, ये वहीं पे रख रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू अपना ये था, ये यहीं पे है। अगर इसको मैं अगर यूज़ करूँ मर्ज एंड अक्रॉस, तो ये क्या करेगा? ये देखो ये काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अक्रॉस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ़ वर्टिकल के लिए है। ऊपर जो मर्ज एंड सेंटर जो है ना, ये वर्टिकल के लिए है और ये अक्रॉस जो है, ये हॉरिज़ॉन्टल के लिए है। और ये मर्ज सेल सेम काम कर रहा है, लेकिन मर्ज होने के बाद उस सेल का जो अलाइनमेंट है, वो वैल्यू का अलाइनमेंट चेंज नहीं कर रहा है। जैसे इसको मैं यहाँ पे शैलेश है और इसको यहाँ पे पेस्ट एज़ अ वैल्यू किया और इसको अगर मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा के सिर्फ़ मर्ज कर दूँ, तो ये मर्ज कर लेगा, लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है ना, ये लेफ्ट ही है अभी भी। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ले रहा है। अगर मुझे मर्ज करके उसको सेंटर में लाना है, ये वैल्यू का अलाइनमेंट, ये वैल्यू का, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है? तो इसको अगर इसका वैल्यू जो है मुझे सेंटर में लाना है, ठीक है? ये है। इसको मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर जब करूँगा, पहला वाला ऑप्शन, तो ये क्या कर रहा है कि मर्ज करके इसका जो अलाइनमेंट है वैल्यू का, वो सेंटर कर रहा है। बस उतना ही और डिफरेंस है। या और अगर डेटा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डेटा रहेगा तो वो सब डेटा को एक साथ ला देगा, राइट? सब डेटा को नहीं लाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे ये सेक्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें सब डिफरेंट डेटा है। ये सारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा है ना, चित्रा है, संतोष है, काशी है, मनीष है, गगन है, ठीक है? इसमें जो अपर रहेगा, अपर वैल्यू, वही सब तरफ मर्ज वही वैल्यू रखेगा, बाकी सब डिस्कार्ड कर देगा। ओके ओके। अगर वो हुँ, अपने मर्ज सेल्स भी देंगे तो भी वैसे ही करेगा वो? सेम काम करेगा, सिर्फ़ वैल्यू का अलाइनमेंट वो सेंटर लेफ्ट और अक्रॉस कर रहा है, बस। थैंक यू। वो जो हाँ, वो जो वैल्यूज़ है, बस वो वैल्यूज़ को वो क्या कर रहा है कि उसको सेंटर रखना है या नहीं रखना है, बस वही। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शन दिए। ये मर्ज एंड सेंटर, ये वर्टिकल के लिए काम करेगा
और मर्ज एंड अक्रॉस ये दोनों के लिए काम करेगा। मर्ज एंड सेंटर जो है ना, ये वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन ये अक्रॉस जो है सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल के लिए काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप भी देखो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ मैं। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट वैल्यू कर दिया, या फिर इसको मैं पेस्ट ट्रांसपोज़ करता हूँ, ठीक है? अभी देखो इस केस में यह भी अपना हॉरिज़ॉन्टल वैल्यू है, लेकिन मैं मर्ज एंड सेंटर इस पे क्लिक करूँगा तो इस पे भी काम करेगा वो, ठीक है? इस पे भी काम कर रहा है। और मैं वर्टिकल जो वैल्यू है इस पे भी अगर मैं यूज़ करूँगा तो इस पे भी काम कर रहा है। इस पे भी मर्ज एंड सेंटर में अगर क्लिक करूँगा तो इस पे भी काम कर रहा है। लेकिन ये जो मर्ज अक्रॉस है ना, ये वर्टिकल पे काम नहीं करेगा। मर्ज अक्रॉस सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल पे काम करेगा। तो इसको मैं अगर इसको सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस करता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है? तो ध्यान इतना ही रखना है आपके, इसीलिए नहीं कि हम लोग मर्ज अक्रॉस आपने कभी सुना नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि मर्ज सेंटर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों के लिए काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मर्ज एंड सेंटर जो है वर्क्स हॉरिज़ॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है? और ठीक है, उसके बाद मर्ज एंड अक्रॉस only works for horizontal data, ठीक है? और जो मर्ज है सिर्फ़ मर्ज सेल बोल के जो है, वो क्या करेगा? मर्ज मर्ज सेल बट कीप वैल्यूज़ अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है? मर्ज सेल में और ये क्या हो गया? वर्क्स हॉरिज़ॉन्टली एंड वर्टिकली एंड कीप वैल्यूज़ वैल्यू और कीप सेल वैल्यू अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है कि मर्ज एंड सेंटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली काम करता है और वैल्यू का जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर देता है सेंटर में, ठीक है? मर्ज एंड अक्रॉस में ओनली वर्क्स फॉर हॉरिज़ॉन्टल डेटा, बट इसमें क्या होता है कि क्या कीप सेल वैल्यू अलाइन अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है? ये भी लेफ्ट रखता है, ये भी लेफ्ट रखता है, ये सिर्फ़ मर्ज एंड सेंटर सेंटर करता है क्योंकि उसके नाम में ही सेंटर है, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न अभी इसमें? नो। ठीक है, तो नो। अनमर्ज के लिए सिंपल है कि पूरा डेटा शीट सेलेक्ट कर लो और अनमर्ज एक ही टाइम पे आप कर सकते हो जितने भी सेल्स हैं, तो अनमर्ज आप कर सकते हो। तो इसमें ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा मर्ज कर देता हूँ। और आपको यहाँ पे अगर ये सेम फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, लेट्स से जैसे यहाँ पे काशी 3 बार है, सुचित्रा भी 3 बार था, तो आप इसका फॉर्मेट आप काशी को भी अप्लाई कर सकते हो सेलेक्ट करके, ठीक है? जैसे चित्रा 4 बार है और इसको मैं क्या करूँगा इसका फॉर्मेट पेंटर लेके जहाँ पे गगन 4 बार है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो गगन उसको ऑटोमैटिकली आपको मर्ज एंड सेंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वैसे भी आप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ये जो सेक्शन है, इसी को फॉर्मेट पे एंटर करके नीचे वाले सेक्शन अगर सेम है,
तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं। पूरा फॉर्मेट प्रिंटिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर फॉर्मेट की तरफ। तो यहाँ पे इसको अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो ये छोटा-सा आइकॉन पे। तो यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे दिखेगा शायद, ये देखो यहाँ पे मर्ज सेल है ना, एक ही दिख रहा है इसमें। ज़्यादा वो मर्ज एंड सेंटर ये वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ़ मर्ज सेल दिख रहा है। यहाँ पे रैप टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। श्रिंक टू फिट बोले तो ऑटो फिट यहाँ पे दिख रहा है। तो बस इतने 3-4 चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इससे यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहीं पे आपको वो सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग देखते हैं हम लोग अभी। ठीक है? तो नंबर फॉर्मेटिंग में सिंपल ये है कि आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं जितने भी नंबर फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है। इसमें फ्रैक्शन और साइंटिफिक हमें कभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इन दोनों का तो हम यूज़ नहीं करते, साइंटिफिक और फ्रैक्शन, बट बाकी के जितने भी हैं इसके बहुत सिग्निफिकेंट है व्हेन यू आर डीलिंग विद द रिपोर्ट, और अगर एमआईएस में काम करते हो तो इनके जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है? इसलिए आपको जब भी कोई कॉलम ऐड करते हो, लेट्स से यहाँ पे नेम है, तो इसका नंबर फॉर्मेटिंग जनरल या फिर टेक्स्ट रहना चाहिए। अगर नेम नेम टेक्स्ट है इसलिए आप इसको टेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा नाम है, तो यहाँ पे नाम के लिए मैं पूरा इस कॉलम को टेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है? पूरा कॉलम सेलेक्ट करके इसको मैं टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स अपना सिंपल नंबर्स में है, तो यहाँ पे लेट्स से ऑब्टेन्ड मार्क 500 है। ठीक है? तो अभी इसका अगर फॉर्मेटिंग देखोगे तो जनरल है, तो आपको ये नंबर फॉर्मेट करना है। ठीक है? इतने नंबर्स नंबर फॉर्मेट में रखना है। उसके बाद लेट्स से ऑब्टेन्ड मार्क्स है। ठीक है? ये हो गया अपना टोटल मार्क्स, और ये अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स है। लेट्स से 500 में से इस बंदे लोगों को मिले, लेट्स से रैंड बिटवीन मैं लिखता हूँ कि 300, 3 से लेके 500 में क्या उनको मार्क्स मिला। तो यहाँ पे मैंने मार्क डाला। तो अभी ये मार्क्स भी आपने क्या है, नंबर्स है, तो आपको प्रॉपरली ये मेंटेन करना है। अगर आपको ये डेटा अगर आगे जाके यूज़ करना है रिपोर्ट में या फिर कहीं पे भी आपको यूज़ करना है, तो आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है? उसके बाद मुझे इनके परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है इनके, तो यहाँ पे मैं सिंपल दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूँगा तो इनका मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, और इसको मैं परसेंटेज यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो बहुत ईज़ी है। वहाँ पे हम ईज़िली इनको सेलेक्ट करके इनका नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे चीज़ें दिख रहे हैं इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन तब रहता है कि जब कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रही है और आपको खुद को बनाना है उसको। तो उस केस में क्या करना, कैसे करना उसको डील, वो सारा चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है? तो परसेंटेज है, इसके बाद यहाँ पे मैं एक मोर कॉलम ऐड कर देता हूँ, जैसे डेट है, एग्ज़ाम डेट। ठीक है? यहाँ पे डेट मैं कर देता हूँ पूरे इसको। यहाँ पे डेट में 2 है, एक तो शॉर्ट डेट है, शॉर्ट डेट में सिंपल अपना डेट दिखेगा, और एक तो अपने लॉन्ग डेट है।
ठीक है? यहाँ पे लॉन्ग डेट में हमें मंथ या फिर डे नेम दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे डेट है, यहाँ पे लॉन्ग डेट पे मैं क्लिक करूँगा, तो भी नहीं दिख रहा है अभी, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, उसको कैसे करना है मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें दिख रही है आप लोग ईज़िली कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। तो करेंसी करेंसी भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेट्स से 50,000 फीस है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं करेंसी में चेंज कर दूँगा। करेंसी या अकाउंटिंग लिया तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको कर सकते हो, ठीक है? डॉक्टर भाई, हुँ, सुनो ना, अगर ये डेट जो है ये अगर अलग फॉर्मेट में है, हुँ, जैसे हुँ, इधर इधर है MMDDYY ऐसा कुछ तो है। करेक्ट, अगर इस पे YY MM और DD है तो उसको हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं कि MMDDYY ऐसे कर करेक्ट, सकते करेक्ट, करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ उसके लिए, ठीक है? तो हैं। ठीक है, ठीक। अभी यहाँ पे क्या है कि ये इतने सारे जो दिख रहे हैं इसके बारे में मैं बता रहा था, उसके बाद मैं चलेगा। उस पे जाऊँगा, ठीक है? तो अभी एग्ज़ाम डेट ये करेंसी ये सारा चीज़ें यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है, नीचे भी ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे आपको जो अभी यहाँ पे करेंसी का जो साइन है, ये अपना रुपीज़ दिख रहा है। तो आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे डॉलर करना है, तो आपको डॉलर भी कॉलम को सेलेक्ट करो और यहाँ से डॉलर करना है, डॉलर कर दो। यहाँ पे कौन-सा भी आपको करेंसी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आपको बहुत सारे करेंसीज़ मिल जाएँगे। पूरे जितने भी करेंसीज़ अवेलेबल है ये तो सारे मिल जाएँगे। तो आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कौन-सा भी आपको जो यूज़फुल है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये कर दूँगा और इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये करेंसीज़ को आ गया, ठीक है? तो यहाँ से भी आप करेंसी चेंज कर सकते हो, सिर्फ़ करेंसी के लिए। आपको अगर नंबर सेलेक्ट करके उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो भी जाके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, कौन-सा भी एक ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? करेंसी या अकाउंटिंग ये दोनों सेम ही काम करता है। ठीक है? तो जैसे आपको चाहिए वो आप यहाँ से करेंसी जो आइकॉन है या फिर करेंसी टाइप है, वो चेंज कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाला, ठीक है? इसको कंट्रोल डी किया और इसको डायरेक्टली मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगा, तो परसेंटेज में आ जाएगा ताकि आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप इस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप जितना आपको चाहिए डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो, सेम गोज़ टू द नंबर यहाँ पे अगर मैं नंबर को मुझे डिक्रीज़ करना है तो मैं डिक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ करूँगा। यहाँ पे जितने आपको डेसिमल चाहिए, उतने आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी क्वेश्चन जैसे अभी आयन ने पूछा कि यहाँ पे इस डेट को फॉर्मेट चेंज करना है या फिर इसको शफ़ल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेटिंग पे जाके वहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। तो जैसे अभी मैं गया तो यहाँ पे डेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये जो ये जो दिख रहा है स्टार बोले तो अभी यही चल रहा है। ठीक है? स्टार बोले तो ये दोनों जो है एक्टिव है, यही फॉर्मेट अभी एप्लीकेबल है। ये दोनों चल रहे हैं, दोनों फॉर्मेट यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आपको जैसे बताया कि आपको पहले ये वाई-वाई करना है, उसके बाद एमएम और उसके बाद उस सॉरी वाई-वाई एमएम डीडी करना है। तो ये आपके पास ये अवेलेबल है, इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर दो। तो ये यहाँ से तो नहीं हो रहा है, ये तो होना चाहिए। इसको सेव करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ क्या इश्यू है।
ठीक है, तो सब तो सही है, तो ये क्यों काम नहीं कर रहा है फिर वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं जनरल कर देता हूँ एक बार। अच्छा, जनरल में इसका ना यही चेंज ही नहीं हो रहा है, कौन सा भी फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है वो। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करके एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम डेट। ठीक है, यहाँ पे जैसे आज 8/3/2023 है। तो ये देखो अभी भी इसका क्या दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ कि इसको नंबर में शॉर्ट डेट में करूँ, तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आज का डेट डाल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी किया और यहाँ पे अभी डेट आ रहा है, तो अभी इसको मैं लॉन्ग डेट करता हूँ, तो लॉन्ग डेट आ गया। और इसको मैं शॉर्ट डेट करता हूँ, तो शॉर्ट डेट आ गया। और जैसे अभी जो हमें चाहिए था डेट में पहले वाई चाहिए, वो करना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा हमें चाहिए यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाएँगे, तो यहाँ पे डेट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसे वाले। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं ओके किया, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसमें इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्या? मतलब और भी करेक्ट, मुझे कुछ चाहिए? करेक्ट, करेक्ट। तो अभी इन केस मुझे अभी ऐसा चाहिए कि ये जो डेट है, लेट्स से मुझे ऐसा चाहिए कि पहले मुझे मार्च चाहिए ऐसा, उसके बाद मुझे जो 8 है, तो 08 और इसका मैं इसको ब्रैकेट देके इसमें मैं बोलूँगा वेडनेसडे और इसके बाद कॉमा देके मैं बोलूँगा कि 2023, तो ऐसा करना है। ठीक है? अभी ये जो फ़ॉर्मेट है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मोर नंबर फ़ॉर्मेट में मैं डेट पे जाऊँगा तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आप देखो ये जो मार्च है, स्टार्टिंग को मार्च कहीं पे भी नहीं है। स्टार्टिंग में एक तो वेडनेसडे है या फिर डेट है या फिर ईयर है। ठीक है? टेक्स्ट में मंथ कहीं पे भी नहीं है। ठीक है? अभी मुझे ये करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे आपने बोला कि कस्टमाइज़ करना है। तो कस्टमाइज़ करने के लिए पहले आपको ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? जो कॉलम है वो, और यहाँ पे जाके मैं मोर नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ पे कस्टमाइज़ पे कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाके यहाँ पे जो जनरल दिख रहा है ना, इसको डिलीट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करना है। तो इसके पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट मंथ नेम चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3 बार एम लिखना पड़ेगा। ठीक है? आपको अगर लॉन्ग मंथ नेम चाहिए, तो आपको 4 बार यम लिखना पड़ेगा। ठीक है? यही सेम लॉजिक आपके फ़ॉर्मूले में भी अप्लाई होंगे। तो आप ये ध्यान में रख लो कि शॉर्ट मंथ नेम के लिए 3 बार यम, लॉन्ग मंथ के नेम के लिए 4 बार यम, सेम गोज़ टू द डे, जैसे शॉर्ट डे नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार डी, और लॉन्ग डे नेम के लिए 4 बार डी। ठीक ये है? कोड किधर से मिलेगा अपने को? सॉरी? ये कोड है जो एमएमएम ट्रिपल करेक्ट, एम करेक्ट, एम करेक्ट। तो ये किधर से आपको अरे आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा है। तो कहाँ पे देखने मिलेगा? करेक्ट, करेक्ट। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये कोड है, ये नहीं दिखने मिलेगा। तो ये रूल्स है, हम बोलते हैं ना रूल्स। तो इसका रूल्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, बट ये इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि आपको अगर फ्यूचर में फ़ॉर्मूला में भी अगर आपको जब मैं बताता हूँ कि शॉर्ट मंथ नेम निकालना है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि शॉर्ट मंथ के लिए 3 बार यम मुझे यूज़ करना है। वो स्मॉल रहे या फिर कैपिटल रहे, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है?
तो शॉर्ट डे नेम के लिए डीडी, लॉन्ग डे नेम के लिए 4 बार डी, उसके बाद फुल ईयर नंबर के लिए आपको 4 बार वाई लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट बोले तो 2 डिजिट, इसको हम बोलते हैं लेट्स से 2 डिजिट। ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट ईयर के लिए हमें 4 बार वाई लिखना पड़ेगा। और 2 डिजिट ईयर के लिए हमें 2 बार या फिर 3 बार 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। या फिर 3 बार भी आप लिख सकते हो। 4 डिजिट के लिए आप 3 बार भी लिख सकते हो या फिर 4 बार भी वाई लिख सकते हो। ठीक है? और उसके बाद मुझे डे ने नंबर चाहिए। डे नंबर के लिए मुझे 2 बार डी लिखना है और मंथ नंबर के लिए मुझे 2 बार एम लिखना है। ठीक है? तो मार्च शॉर्ट नेम के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? अगर यहाँ पे अभी मार्च है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा शॉर्ट नेम के लिए मुझे 3 बार एम यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट डे नंबर के लिए मुझे 2 बार डीडी लिखना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद ये शॉर्ट डे नेम के लिए 3 बार डी लिखना पड़ेगा। उसके बाद 4 डिजिट ईयर के लिए मुझे 4 बार वाई या फिर 3 बार वाई लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मोर कमांड में जा रहा हूँ और यहाँ पे कस्टम में जाके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जनरल को डिलीट करूँगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अपना पहला क्या है, मार्च शॉर्ट नेम है मंथ का, तो शॉर्ट मंथ नेम के लिए मुझे 3 बार एम लिखना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे देखो आपको सैंपल दिखेगा, जैसे मैं नीचे टाइप करूँगा, यहाँ पे सैंपल पे दिख रहा है। अभी मुझे कॉमा ऐड करना है, तो कॉमा ऐड हो गया। उसके बाद स्पेस देना है। उसके बाद मुझे 2 डिजिट डे नंबर चाहिए। डे नंबर के लिए मुझे क्या है, 2 बार डीडी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डीडी लिख दूँगा। ठीक है? उसके बाद मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए, मुझे शॉर्ट डे नेम चाहिए, तो 3 बार शॉर्ट डे नेम के लिए 3 बार डी लिखूँगा और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद कॉमा देके फिर 3 बार वाई या फिर 4 बार वाई आप लिख सकते हो। ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं ओके करूँगा, तो ये सारा यहाँ पे सेम देखो, ये और ये सेम दिख रहा है अभी। तो ये है कि आपको जैसा कस्टमाइज़ करना है, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। है कि हमारे पास लेट्स से मोबाइल नंबर है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मोबाइल नंबर है या फिर कौन-सा भी है, जैसे इस केस में मुझे क्या करना है, जब मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर का कॉलम है अपने डेटा में और यहाँ पे जब मैं मोबाइल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे +91 नहीं आ रहा है। +91 स्टार्टिंग को नहीं, क्या ऐसा आना चाहिए। ठीक है? ऐसा आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसको भी मुझे क्या करना है, आपको फॉर्मेट सेट करना है। तो वो तो डेट के लिए हमने देखा, इसके लिए अभी जैसे अभी मोबाइल का एक कॉलम मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और कस्टम में जाके मोर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे कस्टम में जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, पहला +91। और डिजिट के लिए आपको क्या करना है, जैसे मुझे 5 डिजिट का नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा सॉरी स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने क्या किया, +91 ऐड किया, उसके बाद 5 डिजिट एक ग्रुप में डाला और स्पेस दिया और सेकंड 5 डिजिट दूसरे ग्रुप में डाला और इसको मैंने ओके किया। तो ये जो कॉलम है इसको वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। जब मैं यहाँ पे मेरा नंबर लिखूँगा, तो उसी फॉर्मेट में आएगा। तो कुछ भी होएगा, सिर्फ 5 डिजिट का ही ग्रुप होता है क्या वहाँ पे? आप 5-10 कौन-सा भी करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कस्टमाइज़ बोलो तो यू हैव टू राइट योर ओन फॉर्मेट। तो आपको जैसा आपके ओके। मन में है, वैसा फॉर्मेट आप बना सकते हो।
जैसे यहाँ पे अभी मेरे मन में था कि 5-5 के करना है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे 6-4 का करना है, तो आप यहाँ पे 1 डिजिट इसमें ऐड कर दो, ठीक है? इसमें ऐड कर दो और 1 यहाँ से हटा दो। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 6 डिजिट हो गए और ये 4 डिजिट यहाँ पे हो गए। तो इसको मैं ओके किया, तो अभी ये देखो यहाँ पे 6-4 का आ गया। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ कि 952 356 ऐसा डाल दिया, तो ये बराबर 6-4 का कोड से सेपरेट कर देगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि आपको जिस वे में फॉर्मेटिंग करना है, तो आप उस वैसा कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे आपके माइंड में कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे +9 नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ ये चाहिए कि ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो मैं ब्रैकेट हटा दूँगा और ये प्लस चाहिए, प्लस हटा दूँगा और मुझे स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस हटा दूँगा, इसको ओके कर दूँगा। तो ये ऐसा आएगा, जब भी मैं कौन-सा भी नंबर ऐड करूँगा तो ये बराबर 9 1 आके वहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑटोमैटिकली ले लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आपके हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कॉलम या फिर एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आपको कस्टम के जो कॉमा है, एक कॉमा इसके लिए कि आपको डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो कॉमा है। जैसे मेरे पास 1 लाख है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉमा पे क्लिक करूँगा तो ये अकाउंटिंग यहाँ पे जो है ना अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो रहा है। कॉमा पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली। जैसे मैं परसेंटेज पे क्लिक किया तो परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अकाउंटिंग बोले तो क्या अकाउंटिंग और करेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको करेंसी जिस करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये कॉमा एक ये भी है कि आपको एक सेपरेट करता है वो जैसे 1000 लाख, 10 लाख, करोड़ तो ऐसा वो जितना वैल्यू बढ़ेंगे तो एक कॉमा ऑटोमैटिकली ऐड करते जाएगा। अगर इसमें मैं और 2 ऐड कर दूँ, तो ये बराबर ऐसे वो सेपरेट करेगा नंबर्स 0-0 जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये ऑटोमैटिकली ये 1 करोड़ या 1 आप ऐसा जो कुछ नंबर है उसको सेपरेट कर देगा, ठीक है? आपको अगर कुछ भी ये नहीं चाहिए ये जो करेंसी जैसे रुपीज़, डॉलर ये नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करो और इसको ओके कर दो। तो वो करेंसी यहाँ से हट जाएगा सिंबल, ठीक है?